हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेल टू पास। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस आईबीक्यूज हम लोग कर रहे थे। कौन सा चैप्टर का आईबीक्यू कर रहे हैं हम लोग? हेरिडिटी और इवोल्यूशन। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया। उसमें हमने क्या किया, एमसीक्यूज किए थे, वेरी शॉर्ट आंसर्स किए थे, राइट। को रिलेशन वाले क्वेश्चंस किए थे। तो वहाँ पे हमने सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस किए थे। अभी भी हम लोग ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं, सब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग जाएंगे धीरे धीरे। पर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन का ट्रू और फॉल्स वाला हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। और क्या लिखा है, एक सेकेंड, ट्रू और फॉल्स, राइट। करेक्ट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर फॉल्स स्टेटमेंट लिखा दिया है तो करेक्ट करने का और वो स्टेटमेंट वापस करेक्ट वाला लिखने का, राइट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, म्यूटेशन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूगो दे वेरिस एक्सप्लेन द कैजुअलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस इन डीएनए। सडन चेंजेस जो होते हैं डीएनए में वो किसने एक्सप्लेन किए थे? ह्यूगो दे वेरिस ने। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है? अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ह्यूगो दे वेरिस ने सडन चेंजेस डीएनए में नोटिस किए थे, एक्सप्लेन उन्होंने किए थे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो कैसा है? ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, George Biddle and Edward Tatum proved that the fact that protein synthesis occurs through genes. प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है? जीन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? जीन्स के थ्रू होता है। ये किसने किया था प्रूफ, ये वाला फैक्ट कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो जीन्स के थ्रू होता है, ये किसने किया था प्रूफ? ट्राई करो। जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टैंटम ने किया था या दूसरे कोई साइंटिस्ट है? ये जो किया था प्रोटीन सिंथेसिस अकर थ्रू जीन, ये वाला जो फैक्ट है प्रोटीन सिंथेसिस जीन्स से थ्रू होता है, वो किसने किया था? जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टैंटम ने ही प्रूव किया था। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। जीन्स कैरिड वाया, जीन्स कैसे जाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल में जीन्स जाते हैं, राइट। पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं? क्योंकि पेरेंट्स की क्या आते हैं हमारे पास? क्रोमोसोम्स आते हैं। पेरेंट्स हमारे अंदर क्या सेंड करते हैं? उनके क्रोमोसोम सेंड करते हैं। तो उसके क्रोमोसोम के थ्रू उनके जीन्स हमारे अंदर आते हैं। तो जीन्स किससे कैरिड आउट होते हैं? क्रोमोसोम से कैरिड आउट होते हैं, बराबर, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है? ट्रू, राइट। फोर्थ वाला देखते हैं, टीआरएनए स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। कौन टीआरएनए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? टीआरएनए करता है या दूसरा कोई करता है? ट्राई करो। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? टीआरएनए स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन टीआरएनए स्टोर करता है क्या? नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन डीएनए स्टोर करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ डीएनए स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। कौन स्टोर करता है इंफॉर्मेशन? डीएनए स्टोर करता है। टीआरएनए स्टोर करता है क्या? नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन डीएनए स्टोर करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फोर्थ वाला कैसा है? फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। ये ट्राई करो, एक बार पढ़ो और ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर? कमन, डार्विन थ्योरी जो था, डार्विन साइंटिस्ट थे, बराबर। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने कौन सा ये किया था एक्सप्लेन? नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन किया था। इवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, उन्होंने ये मेंशन किया था क्या यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन? नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या किया था? नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन किया था इवोल्यूशन के टाइम पे ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उन्होंने यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन शो नहीं किया था।
तो हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन explains evolution but with not respect to useless and useful modification। उन्होंने यूजलेस और यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। मॉडिफिकेशन, ठीक है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ है क्या? ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सेवेंथ वाला देखते हैं। tRNA has codon with complementary sequence to the anticodon present on mRNA। ये एंटीकोडॉन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? tRNA codon with complementary sequence to the anticodon present on mRNA। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है फिर? हम लोग लिखते हैं tRNA हैज एंटीकोडॉन। tRNA के पास क्या रहेगा? एंटीकोडॉन विथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू कोडॉन प्रेजेंट ऑन mRNA। क्या है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट? फॉल्स है ये। नाउ tRNA हैज एंटीकोडॉन। tRNA के पास एंटीकोडॉन रहता है, tRNA के पास कोडॉन नहीं रहता है। tRNA हैज एंटीकोडॉन विद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन प्रेजेंट ऑन mRNA। mRNA के पास कोडॉन रहता है, tRNA के पास एंटीकोडॉन रहता है, इसलिए पहला जो सेवेंथ वाला स्टेटमेंट है वो कैसा है हमारा? फॉल्स है। करेक्ट वाला स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, ठीक है। 8 वाला ट्राई करो। 8 वाला ट्राई करो, क्या पूछा है? एट वाला, ठीक है। 8 वाला देखते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? नियंडरथल मैन वाज फर्स्ट record of human like ape found in East Africa। ईस्ट अफ्रीका में जो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एप का था वो किसका, कौन, क्या का? ये था क्या? नेंडरथल? नहीं, इसमें कर ये क्या है? फॉल्स है। तो किसने फाउंड किया था? रमापिथेकस। कौन थे? वॉज द फर्स्ट रिकॉर्ड। क्या था ये? फर्स्ट रिकॉर्ड था ऑफ ह्यूमन लाइक एप फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका। राइट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रमापिथेकस था वॉज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एप फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो 8 वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है? फॉल्स है। 9th वाला देखो, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। ट्राई करो, ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वाले सेशन के स्पेसिएशन का मतलब क्या है? तो स्पेसिएशन को लीड, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन आता है क्या? स्पेसिएशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन, यस इट इज ट्रू।
ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन हो सकता है। ट्रू। ठीक है, एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ, नोट कर लो। ओके, आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। इस पे कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछना। ट्रू और फॉल्स अभी तक हमने देखे, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में मतलब, और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस आईबीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि शॉर्ट नोट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, लॉन्ग आंसर्स, ऐसे सारे हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन भी करेंगे, लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, और डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायग्राम वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस चाहिए या फिर आईबीक्यूज चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आपको सिर्फ मैसेज करना है, हम आपको इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाय।